शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारगगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोलिए नारायण भगवान की जय। आइए अब हम आपको कार्तिक मास के 17वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। सूत जी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष को देने वाली एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न ना खाने के समान तप नहीं तथा शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं और ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, एकादशी के समान व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातः समय उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा को सुने, एकादशी की रात्रि को जागरण करे। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब एक इतिहास सुनो कि नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। गालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था, साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालव ऋषि ने उससे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? तब यह सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ कि पिछले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया था। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप कर्म भी किए, परंतु देववश में बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्मशास्त्रों के कथानुसार प्रजा का पाप का 6वां भाग मुझको मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए, अतः सारा दिन भूखे और प्यासे ही रहे। खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भूल गए और शाम के समय हम नर्मदा के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पड़ा रहा, मगर प्रातः काल होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्यों का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि यद्यपि यह बड़ा पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था, उसी से इसके प्राण निकल गए। इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई है। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमकाया और कहने लगे कि जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता है उसको कभी हमारे पास मत लाओ। जिसने
जाने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो तब भी उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बैठाकर विष्णुलोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक विष्णुलोक में रहने के पश्चात अब मैंने फिर यहाँ जन्म लिया है। नारद जी कहते हैं कि जो कोई प्राणी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले नारायण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।